प्रणाम साथियों। मैं योगी रवणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जीवन को बदलने वाले वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है साथियों, प्राणायाम से जुड़ा हुआ है। आजकल बहुत सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। विशेष रूप से माता बहनों में सिस्ट हो गई है, ओवेरी में सिस्ट हो गई है, बॉडी में कहीं गांठ हो गई है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही हैं, शरीर में बल की कमी हो गई है और शरीर में थकान रहती है, ऊर्जा का अभाव रहता है, बीमारियों को दूर करना है। तो कुंभक आज का टॉपिक है। तो योग का एक शब्द है कुंभक, और आजकल ये बहुत ही प्रचलन में है। मेरे गांव से किन्हीं परिचित का कॉल आया, उनको कोई दिक्कत हुई थी तो कुंभक पर वीडियो चाहते थे, और उन्होंने मुझे एक बार डांट भी दिया कि भाई तुम हमारे लिए वीडियो नहीं बनाते हो। तो हमने कहा चलो आज उनके लिए वीडियो बना देते हैं जो सबके काम आएगी। तो कुंभक ये प्राणायाम से जुड़ा हुआ योग का एक टर्म है। योग में के प्राणायाम में तीन चीजें हैं: पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी पूर्ण करना, भरना, कहते हैं पूरा भर लो, यानी कि श्वास लेने को पूरक बोलते हैं। श्वास रुक जाए तो उसको कुंभक बोलते हैं, और श्वास निकल जाए तो उसको रेचक बोलते हैं। यानी कि इनहेल पूरक, रिटेंशन कुंभक, और एक्सहेल रेचक। ये तीन शब्द हैं। यानी श्वास का लेना पूर्ण, रोकना कुंभक, निकाल देना रेचन या रेचक। तो अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, श्वास रोकने को कुंभक बोलते हैं। तो आजकल ये चीज़ बड़ी प्रसिद्ध हो गई है कि कुंभक प्राणायाम, कुंभक प्राणायाम, उसकी वर्कशॉप्स भी चल रही हैं। तो वो लोग समझना चाहते हैं कि कुंभक वास्तव में है क्या। तो देखो, बहुत बड़ा इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, सांस का रुकना कुंभक है। लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए कुंभक के बारे में। तो देखो, कुंभक के बारे में हठ योग प्रदीपिका कहती है, कुंभक अभ्यास योगे न प्राणायाम से उच्चते। अर्थात जो योग के बेहतरीन टेक्स्ट हैं, जो पुस्तकें हैं, उन्होंने कुंभक को ही वास्तव में प्राणायाम बोला। बाकी लेना छोड़ना ये एक प्रोसेस है। श्वास रुक जाए तो वही प्राणायाम है। तो भारत में एक परंपरा चली कि जबरदस्ती सांस को रोकने लगे। श्वास भरा और उसको रोक के बैठे हैं कि साहब हम 10 मिनट रोकेंगे, 15 मिनट रोकेंगे। तो ये वास्तव में प्राणायाम के अंतर्गत नहीं आता। इसका भी मैं कारण बताऊंगा, इसके नुकसान बहुत हैं। तो जबरदस्ती श्वास को रोक कर बैठे रहना प्राणायाम नहीं है। दो प्रकार की चीज हैं। एक तो है कि श्वास अपने आप रुक जाए। अगर आप आती जाती सहज सांस पर ध्यान लगाएंगे तो प्राण अपने आप रुकने लगेगा। आप प्रैक्टिकल कर लेना। दूसरा है कि अपनी इच्छा से श्वास की गति को बदलना, जो कि हठ योग के प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, या नाड़ी शोधन में सांस को रोक लेते हैं, या मैंने गहरा सांस लिया और थोड़ी देर के लिए रोक लिया, या अपनी इच्छा शक्ति से रोक लिया। एक ये तरीका है। तो ये जो वीडियो है दूसरे तरीके पर आधारित है कि हम श्वास को कैसे रोकें। तो पहले जान लें कि ज़्यादा श्वास रोकने पर होता क्या है। एक वैज्ञानिक हुआ है 1904 या 1905 के आसपास में, क्रिश्चियन बोहर, 1904 के आसपास हुआ है। फिजियोलॉजिस्ट था। उसने एक बात बताई, उसके इफेक्ट को बोर इफेक्ट कहते हैं, कि जब आप कुंभक करते हैं तो कुंभक करने से होता क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ब्लड में, यानी हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो आपके जो टिश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन ये कब होता है? जब आपकी CO2 की मात्रा बॉडी में बढ़ती है। CO2 की मात्रा बढ़ने पर जब आप श्वास रोकेंगे तो कार्बन बढ़ेगा। कार्बन बढ़ेगा तो बोर का कहना था कि जो हीमोग्लोबिन है आसानी के साथ ऑक्सीजन छोड़ता है और आपकी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। तो लोग क्या करते हैं, श्वास को रोक कर बैठे रहते हैं कि हमको प्राण मिलेगा, हमको बल मिलेगा, हमारी रोग दूर होंगे। लेकिन ये उल्टा है। बोर इफेक्ट की भी एक मर्यादा है। वो कहता था 15 से 30 सेकंड के अंदर बोर इफेक्ट घटित हो जाता है। यानी कि 15 सेकंड के ऊपर अगर आप श्वास रोक कर रखते हैं तो आपको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाएगा। आपको हाइपोक्सिया हो सकता है साथियों। हाइपोक्सिया का मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। आपको हाइपरकैप्निया हो सकता है। आपके लंग्स में आप श्वास बाहर निकलना चाह रहा है, आप जबरदस्ती रोक कर बैठे हो। तो गुरु गोरक्षनाथ जी ने पहले ही बता दिया, गलत तरीके से प्राणायाम करने पर, कुंभक करने पर आप मारे जा सकते हो, मृत्यु की पीड़ा मिल सकती है, श्वास कांस, अस्थमा हो सकता है, चक्कर आना। आपने देखा होगा, श्वास रोक लो तो आपको चक्कर आने लगेगा, घबराहट होने लगेगी, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, पसीना आने लगेगा, और प्राण आपके रोमकूप जो हैं ये, इनको फाड़ कर बाहर निकलेगा, और आप किसी न किसी भी चर्म रोग हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाती है, और जबरदस्ती प्राणायाम करने वाले पागल भी हो जाते हैं।
क्योंकि हमारे एक सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज ने तो इस पर पूरी एक पुस्तक लिखी, सच्ची संध्या नाम से। क्योंकि उस समय लोग पागल हो रहे थे प्राणायाम कर करके, गांव के गांव पागल हो गए थे, ऐसा भी उन्होंने एक जगह पर लिखा है, गलत प्राणायाम के इफेक्ट से। जबरदस्ती श्वास रोककर कुंभक करते हैं तो खोपड़ी से ये वायु टकराने लगती है, कार्बन, तो कार्बन ब्रेन के टिश्यूज को खराब कर देता है। तो हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, या जिनको गर्भावस्था है अथवा जिनको हाई बीपी है, उनको ऐसी जबरदस्ती चीजें नहीं करनी चाहिए। तो वास्तव में कुंभक करना कैसे है, ज्यादा गणित वणित नहीं लगाना, मैं थोड़ा सीधा बैठ जाऊं। मान लो आपने गहरा लंबा श्वास लिया, धीरे से मन में 3 गिनती गाओ पहले, 1 2 3, यानी 3 गिनती तक श्वास रोक कर रखा, फिर छोड़ दो धीरे धीरे। अब श्वास बाहर निकला, उसमें भी 3 गिनती गाओ, 1 2 3, यानी 3 सेकंड का कुंभक आपने किया, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, बेस्ट। धीरे धीरे इस गिनती को 5 तक ले जाओ, श्वास भरा और मन में जो श्वास रुका तो 1 2 3 4 5 सेकंड का कुंभक और छोड़ दो। बाहर गया तो 1 2 3 4 5 सेकंड तक कुंभक, यानी रोक कर रखा। इसको मुश्किल से 8 तक ले जाओ आप, लेकिन पहले सप्ताह में 3, दूसरे सप्ताह में 5, तीसरे सप्ताह में 8 तक मेंटेन करके रखो। उससे ऊपर मत जाओ, कुंभक के सारे लाभ आपको मिल जाएंगे। उससे ऊपर जाओगे दिक्कत होने लगेगी, बस ये ध्यान रखना है। उसमें भी कोई विशेष गंभीर बीमारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ज्यादा गंभीर बीमारी है तो 3 सेकंड ही कुंभक करें, रोका 1 2 3, हो गया तुम्हारा काम। और इसके 8 चरण लें, 8 वो बना लें इसके, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 8 सेट कर लें, सेट इसके। तो इससे ज़्यादा ना करें, आपको दिक्कत होगी। अब लोग अनुलोम विलोम करते हैं, देखो इधर से लिया इधर से छोड़ा, इधर से लिया इधर से छोड़ा। मान लो अनुलोम विलोम में कुंभक करना, जिसको नाड़ी शोधन बोल देते हैं, लिया तो आप जो है, अब देखो नियम है ये, जितने में लिया उसका लगभग 2 गुना रोकना है। मान लो आपने 10 सेकंड में लिया तो 20 सेकंड रोकना है, समझे नहीं समझे? लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि जबरदस्ती नहीं रोकना है, और छोड़ते समय तो और ज्यादा अनुपात हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, लिया मन में 3 गिनती गाई, 1 2 3, छोड़ दिया, लिया मन में 1 2 3, छोड़ दिया। 5 से 8 तक ले जाए, ज्यादा मगजमारी ना पालें। अपने को कोई बहुत बड़ी पद्मश्री पद्म भूषण तो लेनी नहीं है, अपने को स्वस्थ रहना है, फालतू का प्रदर्शन में ना पड़े, बेकार की चीजों में ना पड़े। तो बस यही है कुंभक का विज्ञान। और जब आप मान लो कुंभक करें तो जिस रोग में, जिस अंग में रोग है, उस अंग पर ध्यान लगाएं और श्वास छोड़ते समय भावना करें कि वो रोग निकल गया, तो वहां का रोग निकल जाएगा साथियों। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। कोई प्रॉब्लम है शरीर में तो एक बार कमेंट करके जरूर पूछना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। मैं योगी अरुणानंद मुनि आपके मंगल की कामना करता हूं। प्रणाम।